गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। कैसे हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। कई बच्चों ने डिस्कशन ग्रुप में पूछा है क्या सर हम लोग इसको रो मेथड से कर सकते हैं? जिसको रो मेथड समझ में आ रहा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में वो कर सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन मेरी तरफ से क्या है कि आप लोग अगर जो कॉलम मेथड है वो करेंगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा, क्योंकि जो कॉलम मेथड है उससे हम लोग इजिली उसको सॉल्व कर पाते हैं। बस सिंपल सी बात यही है, इसीलिए हमने जो है कॉलम मेथड कहा था। मैंने पिछली बार आप लोगों को इसमें से पढ़ाया था कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स मैंने बताए थे ना कि जैसे एक्स एक्स ऐड करा जाएगा तो लाइक टर्म्स होते हैं, वाई वाई ऐड किया जाएगा या वाई वाई सब्ट्रैक्ट, तो लाइक टर्म्स वही होता है जो सेम वेरिएबल्स हम लोग सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर दो नंबर दे रखे हैं, जैसे हम लोग करते हैं क्या, 2 इंटू 3 क्या आता है? 6 आ जाता है। ठीक, ये आप लोगों को पता है, सबको पता है कि 2 इंटू 3 करेंगे 6 आएगा भाई। बट अगर इसी में से ऐसा दिया हो x और y, वेरिएबल्स भी दिए हो, तो बेटा याद रखिएगा आप लोग कि जैसे इसमें कभी वेरिएबल दे रखे हैं जैसे 2x 3y, तो पहले आपको नंबर्स मल्टीप्लाई करके सेम जैसे लिखते थे लिख देंगे। वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा ऐसे लिख जाएंगे। आप लोगों को मैंने एडिशन बताया था कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ करना है, बट यहां पे मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कोई भी टर्म्स है, जैसे कोई भी वेरिएबल x y के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, बस शर्त ये रहेगी कि अगर x x के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहीं पे अगर ऐसा दिया होता 2x इंटू 3x ऐसा दिया है, तब इसमें क्या करना है बेटा कि 2 इंटू 3 ऐसे ही 6, ठीक, और x इंटू एक्स 2 टाइम्स x है, तो हम लोग यहाँ पे x की पावर लगाएंगे स्क्वायर। क्या लगाएंगे? स्क्वायर। जितने टाइम्स होगा उसको सिंगल बार लिख के उसके ऊपर उतनी पावर लिख देंगे। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन में लाइक टर्म्स में, और ये होता है अनलाइक टर्म्स में। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपके पास। अगर जैसे कहीं दे रखा है 5ab इंटू 3a, ऐसा कहीं लिखा है। अब आप कहेंगे कि सर आपने एडिशन में तो मना किया था कि लाइक टर्म्स नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, सेम लिखेंगे, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आप अपने नंबर्स जो गिवन है, जो ये भी नंबर गिवन है, क्या नंबर गिवन है ये? जैसे 5 इंटू 3 क्या है? 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 करेंगे क्या आएगा? 15। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 15 लिख लिया, 15। ओके, अब यहाँ देखिए a इंटू ए, 2 टाइम्स a है, 2 टाइम्स a है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? a का स्क्वायर। 2 टाइम्स a है तो उतनी पावर ऊपर लिख देंगे, और b कितने टाइम्स है? सिंगल टाइम है, तो सेम b ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, चलिए और भी क्वेश्चन लेता हूं मैं अभी। और क्वेश्चन आप लिखिए, मैं इसी मल्टीप्लिकेशन पे ही अभी आज बात करेंगे सिर्फ, और मल्टीप्लिकेशन के कई सारे क्वेश्चन करेंगे अभी। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं कि एक्स स्क्वायर, ठीक, देखिएगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू 9। आपको जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर था, मल्टीप्लिकेशन है, तो ना इसमें आगे कुछ नहीं, मैंने बताया 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया? 9। ओके, आप समझिए आगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो पहले आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर लिखेंगे और फिर आगे क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर। जैसे लिखा है वैसे ही उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देना है, बस ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हट जाएगा और नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आपके पास लाइक टर्म्स नहीं है, क्या नहीं है? अगर आपके पास लाइक टर्म्स नहीं है, जैसे अनलाइक टर्म्स है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो साइन लगाए बिना यहाँ पे उसको हम लोग मल्टीप्लाई ही मानते हैं। अब बात समझिए कि आगे कैसे होगा ये। एक अगर और क्वेश्चन ले हम लोग सिंपल, एक्स वाई जेड 5xyz इंटू 3yz इंटू
2xy, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। अब आप लोग समझिए कैसे होगा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर्स मैंने बताया मल्टीप्लाई करना है, कैसे होगा 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 2 30, कितना हो गया 30, तो यहाँ आपका 30 आ गया। आप एज इट इज 30 लिख देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए x तीनों में कितने बार है, x हम लोग गिनेंगे 1 टाइम x, नो x, सिंगल x, 2x है, तो x की पावर हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 2, x की पावर क्या आ गई 2, इसको x स्क्वायर भी कहते हैं। y we will count y, 1y 2y and 3y, there are 3 y's, we will write y and write that counting of y in superscript. Now we will write how many times z, 2 times z, 2 बार z है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30x स्क्वायर वाई क्यूब z स्क्वायर। ये हो गया आपका एक तरह मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, कैसे आप लोगों को ये मल्टीप्लीकेशन के कुछ और क्वेश्चन घर से भी करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, 9abc इंटू a। सेकेंड क्वेश्चन नोट करिए 10xy इंटू zx इंटू 2। ओके, थर्ड नोट करिए 2 ब्रैकेट 2x ब्रैकेट 5xy इंटू z। फोर्थ क्वेश्चन 9x स्क्वायर इंटू 3y इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आप लोगों को मैंने 4 क्वेश्चंस दिए हैं। आप लोगों को कल जब मैं इस क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा तो ये क्वेश्चंस के मुझे सोल्यूशन सबकी कॉपी से चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि कोई सोल्यूशन नहीं करेगा, सब लोग इसका सोल्यूशन हमको करके दिखाएंगे। पिछली बार कई बच्चों ने हमको सोल्यूशन नहीं भेजा था, तो आप लोग सोल्यूशन जरूर भेजिए। और अगर अब इसमें किसी को क्वेरी होती तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बच्चों ने पब्लिक क्वेरी पूछी थी, मैं वो अभी डिस्कस करना चाहूंगा कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल से रिलेटेड, मैं वो क्वेरी अभी डिस्कस कर रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने दिया था कल वर्कशीट में कि 3xy प्लस 2yx प्लस y। मेरा क्वेश्चन था कि इट इज बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। तो कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि ये क्यों बाइनोमियल होगा, तो मैं आज उसको बताऊंगा कि क्यों बाइनोमियल होगा। आप लोग समझिएगा ध्यान से। ये जो 3xy है और 2yx है, तो बेटा जो ये xy है इसको हम लोग yx भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सेम होता है, जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 इंटू 3 लिखते हैं तो इसको मतलब क्या है 3 इंटू 2 मीन सेम होता है। वैसे ही xy इंटू yx होता है, तो हम लोग यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं 3xy अपने आप आगे बढ़ने के लिए xy प्लस y। अब देखिए लाइक टर्म्स हो गए हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 5xy प्लस y। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया कि नहीं हो गया। तो अब कोई भी ट्राइनोमियल नहीं लिखेगा, अगर लाइक टर्म्स गिवन होंगे उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, अब कोई भी क्वेरी ऐसी हो तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।